नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं दक्षता आधारित आकलन CBA 2 की क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश विषय की बात करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें प्रीफिक्स आपको भरना है, जिसमें रेस्पॉन्सिबल के आगे प्रीफिक्स कौन सा लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यहाँ पे IR लगेगा। दूसरा था सफिक्स का प्रयोग करना है, जिसमें ब्रदर के पीछे लगेगा हुड, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगले में रिक्त स्थान पूर्ति करनी थी, जिसमें आएगा बी ऑप्शन राइट होगा। चौथा प्रश्न दिया था जिसमें आपको होमोफोन्स यानी डिफरेंट मीनिंग वाले वर्ड सेलेक्ट करने थे जिनको साउंड सेम रहेगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है हेयर, हेयर दोनों का अलग अलग होगा, एक का बाल एक का खरगोश हो जाएगा। इसी तरह पांचवा दिया है, पांचवे में करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आर वी लिविंग नाउ। अगले की बात करेंगे छठे प्रश्न की, जिसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शी वॉक्स अप अर्ली बिकॉज शी गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ये राइट होगा सेंटेंस। इसको वर्ड्स को सही मीनिंगफुल के हिसाब से ग्रामर के हिसाब से करेक्ट सेंटेंस को अरेंज करना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर बात करते हैं सातवें प्रश्न की, इसमें आपको समानार्थी शब्द सुनना था, यहाँ पे आपको विलोम शब्द ऑपोजिट वर्ड सुनना है, तो जिसमें मॉडर्न हो जाएगा एंशिएंट का। आठवें के अंदर हैप्पी का समानार्थी शब्द सुनना है, तो यहाँ पे समानार्थी हो जाएगा शेयरफुल, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 9वें परसेंटेज में आपको प्रीपोजिशन करेक्ट कौन से में प्रयोग किए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, सी इज गोइंग इन द पार्क टू प्ले। फिर 10वें के अंदर रुद्र ने उत्तर दिया, तो इस प्रश्न क्या होगा, मनु का, तो प्रश्न होगा हु आर प्लेइंग इन द पार्क, ये बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 11वां प्रश्न था सिंपल पास्ट टेंस का कौन सा वाक्य है, तो यहाँ पे जो ए में दिया गया है वाक्य वेंट टू द मार्केट यस्टरडे वाला, जो कि ये सेंटेंस इसमें राइट होगा। 12वां प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थान कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे आएगा हैज बीन, सिंस के साथ हैज बीन आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नितेश हैज बीन प्लेइंग बैडमिंटन सिंस 6 AM। यहाँ पे पैसेज दिया गया, पैसेज पर आधारित 13 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। पैसेज शिवाजी महाराज पे दिया गया है, तो पहला प्रश्न पूछा गया है आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर इन द पैसेज, यानी किस पे आधारित है, शिवाजी महाराज पे है। 14वां प्रश्न है शिवाजी महाराज को किससे प्रभावित है, तो अपनी माता से, हिज मदर हो जाएगा। 15वें में ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, हिज क्राइंग छत्रपति टू रेगार्ड फोर्ट। फिर अगले में एक पोस्टर दिया गया है, पोस्टर को देखना है और इस आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। 16वां प्रश्न है जिसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, यूज रीसाइक्लेबल थिंग्स। फिर हो जाएगा 17वें में बी राइट, इवन ए लिटिल सेंस वाला, ये हो जाएगा। 18वें में ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, एक्सेप्ट क्लीनर एंड ग्रीनर अर्थ। 19वां प्रश्न दिया गया था जिसमें आपको पक्षी की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है, तो पक्षी वो कलरफुल है, तो यहाँ पे कलरफुल होगा। 20वें के अंदर प्रोनाउन कौन सा है इस वाक्य में, तो प्रोनाउन है वो गीता के लिए यहाँ पे सी का प्रयोग हुआ है, जो कि प्रोनाउन है, सर्वनाम है। तो इस प्रकार आपके अपने प्रश्नों की उत्तरों की जांच कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।